यहाँ करो, हमको यहाँ करो, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। कहना चाहेंगी बतौर खातून आप इतनी बारिश में यहाँ खड़ी हैं, आज के दिन का आप नतीजा क्या देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी बात सुने, इस कौम का लीडर जो इमरान खान, जिसका नाम इमरान अहमद खान नियाजी, जो लोग कहते हैं ना कि वो कौन है, वो इमरान अहमद खान नियाजी है, जो 26 करोड़ अवाम के दिलों में बसता है। वो आज हम सबका इश्क है। अगर वो इस मुल्क को कौम के लिए अंदर नाहक कैद है, इस पाकिस्तान के लिए ना, आप सब मीडिया वालों को पता है अच्छी तरह, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि आज उस शख्स का साथ दें, यहाँ खड़े हों? हम उस वक्त तक रोडों पर, जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करेंगे या जब तक हकीकी आज़ादी हमें हासिल नहीं हो जाती, हम इससे भी बढ़ के जाने के नजराने भी इंशाल्लाह जान के नजराने भी पेश करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान आज उस नैश पे आ गया है। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी, औरतों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने। आज फिर वही वक्त आ गया है। अब इनकलाब ऐसे नहीं आएगा। इंशाअल्लाह हम कुर्बानियां देंगे, जाने देंगे, तो ये पाकिस्तान आज़ाद होगा। क्यों? इस वक्त की फिरौन और यजीद के हाथ में ये गवर्नमेंट है, जो कूफी बने हुए हैं। ये अवाम हमारी, मैं अवाम से अपील करती हूँ, खुदा का वास्ते कूफी मत बने, अपने हक के लिए निकले, अपने हक के लिए। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि हक और सच के लिए डट जाओ। आप कैसे मुसलमान हैं? आप आज के रसूल कहते हैं अपने आप को, तो हक और सच में जब अल्लाह ने कुरान में कहा, तो आप क्यों नहीं निकलते? निकले। ये जुल्म जब हद से बढ़ता है ना, तो उस वक्त फिर शहादतें देनी पड़ती हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 9 अप्रैल के जलसे के बारे में क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह जी कामयाब होगा। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, जब भी हमारे जलसे की कॉल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी मदद की है। इसलिए कि इमरान खान एक दरवेश इंसान है, उसे अल्लाह ने चुना है इस कौम के लिए, और अल्लाह ने मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है, इश्क डाला है इमरान खान का। और जरूर इंशाल्लाह पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो बनेगा, ये अवाम बनाएगी। हमारे तो देखें, फॉर्म 45 के हिसाब से आज भी इमरान खान वज़ीर आज़म है। ये तो जैली गवर्नमेंट है। फॉर्म 47, ये तो डंडे के जोर पे जो मर्जी कर लें, हम तो फिर भी पुरअमन है। लेकिन जिस दिन ये अवाम बिगड़ी ना, ये मुसलमान है, ये उम्मती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये जिस दिन बिगड़ गए ना, जिस दिन जहाद के लिए निकले, तो इन जो यजीद बैठे हैं ना, काफिर बैठे हैं, अल्लाह माफ करे, मुझे काफिर नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने मजबूर कर दिया है। ये वक्त की फिरौन है, ये वक्त की फिरौन है। ठीक है, ये तारीख दोहराई जा रही है। जब एक फिरौन पैदा होता है तो मूसा भी जन्म लेता है। मूसा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इमरान, मैं ये नहीं कहती कि वो मूसा है, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन इमरान खान को अल्लाह ने चुना है इस कौम के लिए। इंशाअल्लाह वो मूसा जैसा बनेगा, वो आएगा, वो इस पाकिस्तानी कौम का मसीहा है, वो मूसा जैसा है, वो आएगा इंशाअल्लाह। वो वक्त दूर देखे मेरी बात सुने, मूसा जैसे मेरी बात सुने। मैं इसलिए कह रही हूँ, किरदार के हवाले से बात कर रही हूँ, ठीक है, कि अल्लाह ने उनको चुना है इस कौम के लिए। तो खान साहब खुद भी कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने मेरी जो तरबियत ट्रेनिंग की है ना, अल्लाह ताला ने मुझसे खास काम लेना है, और वो लेना है। ये देख लें, हम, मैं निहत्ती खड़ी हूँ, मेरे साथ सारी बहनें खवातीन खड़ी हैं, ये हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, जिनका इस वक्त आराम का वक्त है, लेकिन वो सड़कों पे हैं। क्यों? अपने इस पाकिस्तान के लिए, इसको बचाना है, इसकी बका के लिए, और इंशाअल्लाह हम सड़कों पे रहेंगे। सर आपने सोशल मीडिया पे रात को जरूर दिखानी है, 6 बजे से जैसे ही ट्रांसमिशन स्टार्ट होंगी, रात के 12 बजे तक एक ही बयानिया आएगा फॉर्म 47 की तरफ से कि लोग नहीं निकले। अगर लोग नहीं निकलते तो इतनी शदीद बारिश में आपको कंटेनर लगाने की क्या जरूरत है? इतनी शदीद बारिश में आप पे लोगों को शेयरिंग करने की क्या जरूरत है? आपको रास्ते बंद करने की क्या जरूरत है? चक्री इंटरचेंज पे लोगों को खाना खाते हुए लोगों ने उठाया है, आप रास्ते में से लोगों को उठाया है, सिर्फ यहाँ से नहीं उठाया। आप ये कहते हैं कि अडयाला लोग नहीं आते, आपने तो रास्ते बंद कर दिए हैं। आप एक दफा सिर्फ रास्ते खोल के देखें, आपको अवाम बताएगी कि अवाम खान के साथ है, ये फॉर्म 47 के साथ है। इंशाल्लाह निजाम बदलेगा, इमरान खान आएगा, और इंशाल्लाह आएगा, और इंशाल्लाह सर उठा के फख्र से तमाम केसेस से बाइज्जत बरी होके आएगा, जो पाकिस्तान की तारीख में कोई भी लीडर नहीं बरी होगी। और एक देखिए शेमान जी, इतनी गंदी बात है कि भैंस के गोबर पे टैक्स लगा दिया इन्होंने। ये मैं कहती हूँ, इनकी अकल कहाँ गई? इनको कौन मशवरे देता है ये कि भैंस के गोबर पे जिंदगी में कभी सुना है किसी मुल्क में किसी जगह कि टैक्स लगाया जाए? मतलब ये अल्लाह ताला इनको यहाँ कर रहा है। तो अभी कोई बात नहीं, अल्लाह ने रस्सी जो है ना दराज की हुई है, तो अल्लाह ने खींचनी है इनकी रस्सी। ये एक तरफ जो है वो पीटीआई के मैं झंडे देख रही हूँ, आपने पाकिस्तान का झंडा भी जो है वो अपने हाथ में सबसे पहले, पाकिस्तान सबसे पहले। ये सारे इमरान खान, पीटीआई सब बाद में है, सबसे पहले पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। ये आप इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान का दुश्मन है तो वो ये जाली रजीम है। इमरान खान जो है इदारों से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, और पाकिस्तान की मोहब्बत में ये लोग आए हुए हैं। हम
क्यों इमरान खान से मोहब्बत करते हैं कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है। ऐसे जी पाकिस्तान सबसे पहले बहुत शुक्रिया। तेरा यार मेरा यार पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान तेरे चलने वाले इमरान खान तेरे चलने वाले शर्म करो। तेरा यार मेरा यार पाकिस्तान वजीर आजम इमरान खान तेरे चलने वाले इमरान खान तेरे चलने वाले शर्म करो हया करो शर्म करो हया करो ना वो शर्म करो याद करो शर्म करो याद करो इमरान खान पाकिस्तान इमरान खान शर्म करो याद करो तेरा यार मेरा यार तेरा यार मेरा यार ना वो भागा ना बीमार ना वो भागा ना बीमार कौम के कैद को कौम के कैद को कौम के कैद को दूसरा बीबी को दूसरा बीबी को जेल का ताला टूटेगा, हमारा छूटेगा जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा जेल का ताला टूटेगा, खान हमारा छूटेगा जेल का ताला टूटेगा। खान हमारा छूटेगा रिहा करो खान को याद करो जालिमों, रिहा करो शर्म करो याद करो जालिमों, रिहा करो शर्म करो याद करो रिहा करो खान को याद करो। मैम क्या कहें आप? अल्लाह कहाँ से आए हैं? मैं खुशाब से आया हूँ। खुशाब से आए हैं। क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? हमारे जज्बे बहुत बुलंद है। ये जितने मर्जी लाठीचार्ज या आंसू गैस या जो कुछ भी करें, हम पहले की तरह इस बार भी निकलेंगे इंशाल्लाह। 9 तारीख का जलसा भी कामयाब करेंगे। ना बारिश हमारे हौसले कम कर सकती है, ना इनका लाठीचार्ज। इंशाल्लाह हमारे हौसले बुलंद है और हम खान साहब का डट कर साथ देंगे और इनका डट कर मुकाबला करेंगे। मौसमी रुकावट ज्यादा मजबूत है या सियासी रुकावट? मौसमी रुकावट तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। खान साहब ने हमें इतना मजबूत कर दिया है कि ये मौसमी रुकावट हमें कुछ नजर नहीं आती। हमारे जज्बे बहुत बुलंद है। सुबह मैं 6 बजे का घर से निकला हूँ, यही पोजीशन है बारिश की, लेकिन हमारे हौसले बुलंद है। ये बारिश ओके जी, बहुत शुक्रिया। मजीद आगे बढ़ते हैं।